अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, तीर्थंकर भगवान की जय। ओ जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। बोलिए उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म की जय। छंद बोलिए। बड़े पावन होते हैं पर्युषण के ये 10 दिन, तप संयम में होते हैं 10 लक्षण के ये 10 दिन। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है, बड़े पावन हो 10 लक्षण के ये 10 दिन। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडिद्यावाननम। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव वसर सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं 10 लक्षण धर्मेभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अमीति स्वाहा। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ कर, साच जवाहर खोल। सत्यवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुन, धर्म का भूपति भया। वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमो नमः। बहुत अच्छा, अति उत्तम उच्चारण किया आपने। वंदितो सव्व सिद्धे दुवम चल मनोवमं गतिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मीणु भणिदम। गाथा नंबर 93 94 का उच्चारण किया जा रहा है। आदरणीय सोनू बहन जी, बाद में इनका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ना। पुग्गल कम्म निमित्तम जय आदा कुण दी अपनो भावम, पुग्गल कम्म निमित्तम तह वेद दी अपनो भावम। गाथा नंबर 94। मिच्छत्तम पुण दुविहम जीवम जीवम तहेव अन्नाणम, अविरधि जो ओहा दिया इमे भावा। दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़िए प्लीज। ज्यों मोह हृदय में घसे आत्मा, रागा करता बरता दुरात्मा।
त्यों मोह का उदय निज को भुलाता, आनंद स्वीय तजता सुख दुख पाता। मिथ्यात्ववान मद मोह प्रलोभ द्वारा, अज्ञान और अविरति रति रग सारा। ये है द्विधा जड़ चेतन भेद द्वारा, संसार मार्ग चलता इनसे असारा। वंदना भैया जी, पंडित जी का थोड़ा सा कनेक्शन निकल गया है। भैया जी से निवेदन करिए, भैया जी स्टार्ट करिए प्लीज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोली द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। आज उत्तम सत्य धर्म की बात सोच रहे हैं, तो वचन जो है उसके 4 रूप बताए हैं। वचन योग के 4 प्रकार से होते हैं: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। सत्य वचन योग सब समझते हैं, असत्य वचन योग भी सब समझते हैं, और उभय वचन योग ऐसा होता है, कुछ चीज ऐसी होती है जो सत्य भी होती है असत्य भी होती है, और अनुभय जो होती है वो न सत्य होती है न असत्य होती है ना। उसमें सत्य असत्य की कल्पना हम नहीं कर सकते, इसलिए वो अनुभव होती है। अनुभय अनुभय जैसे कोई शब्द हो रहा है, पशु पक्षी शब्द करते हैं, तो उसमें अपन सत्य और असत्य की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए उसको अनुभय वचन कहा है। आज जो बात कही गई है कि भाई कठिन वचन मत बोल और परनिंदा और झूठ तज, ये मुख्य रूप से अपने व्यवहारी जनों के लिए आई है बात। क्योंकि मुनिराज तो कठिन वचन बोलने का प्रश्न ही नहीं आता, वो तो बोलने का सवाल ही नहीं है, कभी बोलेंगे ही नहीं। हितमित प्रिय वचन ही बोलते हैं वो तो, और परनिंदा करने का भी उनका कोई काम ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो व्यवहारी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, तो उसमें ये चीज जो है अपने यहाँ घटित हो जाती है, और कठिन वचन भी बोल देते हैं। कर्मचारियों को घर में भी आपस में जिसके प्रति विशेष अपना स्नेह होता है, रादर ऐसा कहना चाहिए,
तो मैं कहूंगा विशेष राग होता है, उनके साथ में कठिन वचन का व्यवहार प्राय हो ही जाता है ना। पति पत्नी में, भाई बहन में, आप भाई भाई में, जिनके साथ में अपना रोज व्यवहार होता है, क्योंकि वहां पर अपने को इतना वो द्वेष भाव ज्यादा नहीं रहता है, द्वेष भाव से नहीं करते हैं, लेकिन वो राग के कारण से कठिन वचन भी बोलते हैं। तो इसको भी यहाँ पर सावधानी करने के लिए अपने को आज ये सावधान कर रहे हैं कि भाई देखो, ये वचन बोलने में चाहे से कोई अपना ही क्यों न हो, उसको तुम ये सोच करके कि भाई ठीक है, ये तो इसको तो बोलेंगे ही, नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा, ये सुधरेगा कैसे, ये इस तरह की जो बात रहती है कर्मचारी इत्यादि को या अपने भाई बंधु को, पति पत्नी में, ये इस प्रकार का व्यवहार जो है वो कठिन वचन बोल करके हो ही जाता है। इसको आप अपने स्वयं अनुभव करते होंगे रोज। ये इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो राग है ना, वही कारण है। तो जो जितना जैसा जैसा राग होगा वैसे वैसे अपने क्या होगा, ये कर्म को भी बंद कराएगा। और कर्म बंद होने से क्या होता है कि देखो, जैसे जिस जिसके साथ में जितना राग किया है ना, उतना उतना ही उसके साथ में यदि कोई घटना होती है तो अपने को दुख ज्यादा होता है ना। रोज अपन टीवी में देख लेते हैं, रोज अखबार में पढ़ लेते हैं, इतने मर उतना हो गया, इतना के कोरोना हो गया, है ना। और कोई पड़ोसी के भी हो जाता है, आसपास में भी किसी के हो जाता है, और लेकिन अपने घर में हो जाए और अपने खुद के ही हो जाए तो कितना संताप होता है। तो जैसे अपने हुआ, इसका मतलब क्या, शरीर से मेरे को सबसे ज्यादा मोह था इसलिए हो गया, घर वालों के हो गया तो जितना स्नेह था उस हिसाब से हो गया, इस प्रकार से। तो ये कारण इसका क्या है, तो इसलिए जब दीवकांड, गोमट साहब दीवकांड का स्वाध्याय कर रहे थे तो एक बात आई थी कि सत्य वचन योग का समय कम है और असत्य वचन योग का समय ज्यादा है। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण ये बताया था कि सत्य वचन योग बोलने में समय नहीं लगता है। आदमी के पास में जो होता है वो सत्य बोलने में उसको सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन असत्य वचन योग जो होता है उसमें समय लगता है। इसका अर्थ ये हो गया कि असत्य बोलने के लिए आदमी थोड़ा सा बनावटी हो जाता है, बनाता है और असत्य बोलता है, उससे उसमें राग है या तो, और या लोभ लालच भय इत्यादि का भाव रहता है। तो ये सत्य वचन के बारे में विचार करना है। और परनिंदा और झूठ तज, परनिंदा अपने को किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि परनिंदा करने से नीच गति का बंद होता है, ये बात अपने को जान लेनी है। और झूठ तो अपन बोलेंगे ही नहीं, है ना। सांच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुती, सत्य को इन्होंने जवाहर रत्न के जैसे कहा है। जवाहरात होते हैं ना, जवाहरात तो हीरा मोती माणक ये सब जवाहरात होते हैं, उसकी तरह से है ये। तो सांच जवाहर खोल पर निंदा और झूठ तज, तो पर निंदा नहीं करनी, और सत्यवादी जग में सुखी, तो सत्यवादी जो होगा वो जग में सुखी रहता है। इसका आगे इन्होंने उदाहरण भी दिया है, उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे। ये विश्वासघात ये अपन उसमें आर्जव धर्म के परिप्रेक्ष्य में पढ़ के आए हैं, लेकिन ये सत्य धर्म में भी विचार करेंगे कि ये जो विश्वासघात हुआ है, धोखा दिया है, रुपया मारा है और कुछ किया है, झूठ बोला है, तो ये सारा जो है वो हमारा सत्य धर्म को नहीं पालन हो रहा है, इसलिए हो रहा है। यदि सत्य धर्म को हम पालन करें और निश्चय से विचार करें तो भैया जो आगम की बात है उसके अनुरूप ही चिंतन करना, उसके अनुरूप ही अपना वचन बोलना। नहीं मालूम हो तो कह देना भैया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन असत्य नहीं बोलना। ये जो बात है इसको बहुत अच्छी तरह से मनन करना है आज कम से कम सत्य धर्म के दिन। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। देखो जो सेठ जी होते हैं ना, वो सेठ जी अपने मुनीम पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने खुद के लड़के के ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं। यदि उनका लड़का थोड़ा सा कोई चीज ऐसे बिना पूछे उठा लेता है, ले लेता है, तो उसके ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं और उसको चाबी भी नहीं देते हैं तिजोरी की,
लेकिन मुनीम के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो कह दिया क्या आपन पूत स्वपासन पेखो, है ना, अपने पुत्र को भी पास में नहीं बिठाते हैं। पेखो तिहायत पुरुष सांचे को, दर्भ सब दीजिए। जो सच्चा मनुष्य होता है उसके पास में सब चीज छोड़ करके चले जाएंगे भैया, चाहे गहना हो, चाहे से रुपया हो, चाहे और कुछ हो, है ना। यहाँ तक भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं वो चेक साइनिंग की पावर भी अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं कि ठीक है आप करो, क्योंकि वो जानते हैं ये हेराफेरी नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास पात्र है। तो जो विश्वास पात्र होता है उसको सब चीज मिलती है, सब पावर मिलता है। और जो झूठा होता है वो चाहे से कितना ही अपना खुद का ही क्यों न हो, उससे बचता है। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए। अब यहाँ देखो मुनिराज को भी इन्होंने ले लिया कि मुनिराज भी हो चाहे से और श्रावक भी हो, तो यदि परीक्षा होगी तो किससे होगी? वो होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी तो किससे मिलेगी? वो मिलेगी सत्यवादिता से। मुनिराज के मुंह से भी यदि कभी कोई गलती से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो मान लीजिए आपको झूठा लगे, तो आपके मन में भी आएगा देखो ये मुनिराज होकर के भी ऐसा कैसे बोलते हैं। यद्यपि बोलते नहीं है कोई मुनिराज, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात हो तो इसलिए उनकी जो प्रतिष्ठा जो है यदि झूठ बोल दी भी गिर जाती है। और श्रावक भी जो हैं वो भी जैसे जो बहुत बड़े जोहरी होते हैं, बहुत बड़े ये व्यापारी होते हैं, उनकी बात की इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि भाई जो कह दिया सो कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए। जो 5 जो है ना वचन का जो सत्य जो बोलने वाला होता है वो ही जिसको है प्रतिष्ठा पाता है। और ये जो वसु वाली बात है ये तो आपने सबने सुनी है कि ऊंचे सिंहासन बैठ वसुंधरा धर्म का भूपति भया, वह झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया, है ना। पर्वत, नारद और वसु ये 3 शिष्य थे तो पढ़ाई करते थे। तो जो है वसु तो राजा का बेटा था इसलिए राजा बन गया, और नारद और जो दूसरा था बस झूठ से थी नरक पहुंचा नारद सुरगति गया। तो ये क्या हुआ, ये जो है अब वहां पर क्या हो गया, वहां पर जब नारद की माता थी उसने वसु को जाके कह दिया कि भाई तुम्हारे गुरु का वास्ता है तुमको, तो क्या करेंगे आप जो है, इन्होंने पूछा है कि अजमानी क्या होता है, तो अजमानी तुम बता देना। क्या बता देंगे? वो बता देंगे बकरा बता। अजमानी जबकि होता है क्या, जो नहीं जन्मा है वो धान के लिए बताया गया था और उन्होंने उसकी बात मान ली। वसु राजा जो है उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि अजमनी बकरा होता है और इसलिए बकरे की भी बलि दी जा सकती। बस ऐसा कहते ही उसका जो सिंहासन था उस सिंहासन सही थी वो जमीन में धंस गया और वहीं मृत्यु हो गई और नरक पहुंच गया। इस प्रकार का जो बस झूठ से ही नरक पहुंचा, यानी छोटी सी झूठ बोलने के लिए भी ऐसा समझो और दूसरे के कारण से बोलना पड़ गया तो वो भी आपको नरक ले जाएगा। ये एक उदाहरण देकर के आप पुराणों से अपने को सावधान किया है कि भाई चाहे से कोई कैसी भी परिस्थिति हो जाए तुमको तो झूठ नहीं बोलना है। ये आज का सत्य धर्म की बात है। अब आगे थोड़ा सा समय सार के बारे में लेना है। पंडित जी अभी तक ज्वाइन किए कि नहीं किए मुझे नहीं मालूम। कर लिए बस। सादर वंदना वंदितु सब सिद्धे धूम चलम हम गदिम पत्ते ओछामी समय पाहुल के ओछामी समय पाहुल मन मोसुद केवली भणियम। आज आपने 93 का था। हाँ, पुग्गल कम्म निमित्तम जह आदा कुणदि अपनो भावम। पुग्गल कम्म निमित्तम तह वेददि अपनो भावम। अब ये क्योंकि अपन जो अभी तक पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि भाई
जो द्विक्रियावादी होते हैं, द्विक्रियावादी होते हैं मानी क्या, जीव जो मैं हूं, मैं पुद्गल रूप भी हो जाता हूं और मैं जीव रूप भी रहता हूं, मानी ज्ञान दर्शन भी करता हूं और कर्म रूप भी, जैसे जो कर्म के जो गुण हैं, पुद्गल द्रव्य के जो गुण हैं, क्या गुण हैं, रूप रस गंध के गुण हैं, वो भी मेरे में ही हो जाते हैं। तो ये ऐसा यदि कोई मान लेंगे, कर्म भी मेरे में ही हो जाते हैं, कर्म का संयोग होना अलग बात है, और कर्म रूप ही मैं भी हो गया, ऐसा जब जान लेंगे तो द्विक्रियावादी हो जाएंगे। इस बात को वो बार बार स्पष्ट किए हैं। अब उसी को आगे यहाँ बढ़ा रहे हैं कि भाई इसका विशेष क्या है क्या चीज ये, तो कह दिया कि पुद्गल कम्म निमित्तम जय आदा कुणति अपनो भावम। जैसे यह आत्मा पौद्गलिक ज्ञाना वर्णादि कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले अपने भावों को करता है, उसी प्रकार पुद्गल निमित्तम तह वेददि अपनो भावम। एक में कुणदि दिया, एक में अपदो दिया, वेददि दिया। ये दो लाइन जो है एकदम स्पष्ट है, बहुत सरल सी लाइनें हैं, है ना। 93 बहुत सरल गाथा है। इस गाथा में पूरा का पूरा एक ही बात है, खाली ऊपर में कुणदि है और नीचे वाली लाइन में वेददि है। कुणदि और वेददि मानी भोगना। तो कर्ता और भोक्ता कैसे हो रहा है, ये पुद्गलिक कर्मों के उदय के निमित्त से हो रहा है। ये निमित्त तो है, हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है वो अपने भावों से हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है। तो जीव को अपनी योग्यता को जब पहचानेंगे तो अपनी योग्यता पर ध्यान जैसे ही जाएगा तो वो उसको रोक सकेगा। ये जो रोकने का जो भाव होता है, संवर भाव जो लाया जाता है, जो औपसमिक भाव जो लाया जाता है, उपशम जो किया जाता है, कसाय को मंद करने का पुरुषार्थ जो किया जाता है, वो इसी तरह से किया जाता है कि भाई ये तो जो है ये कल कर्म का उदय हुआ है, लेकिन मेरे भाव करने में मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा विचार जब करता है तो अपनी कसाय को मंद रखता है, अपने परिणाम को शांत रखता है, और आज की भाषा में अपन बोले तो अपने वचन को सत्य रखता है। अपना वचन जो है सत्य बोलता है और सोचता भी सत्य है। देखो अपन जैसा सोचते हैं वैसा बोल भी देते हैं, इसलिए अपने सोच को में भी सत्य लाना पड़ेगा। मनोयोग में भी सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग होता है। तो उस प्रकार से अपने को क्या करना, अपने को पुद्गल का काम पुद्गल में हो रहा है, जीव का काम जीव में हो रहा है। इस बात को अच्छी तरह से अपेक्षा लेकर के और नए को समझ करके और स्वीकार करना है, श्रद्धान करना है कि भाई पुद्गल जो पुद्गल कर्म है उनका परिणमन पुद्गल कर्मों में कर्मों की योग्यता के अनुसार हो रहा है, और जीव का परिणमन जीव में जीव की योग्यता और जीव के गुणों के अनुरूप हो रहा है। तो कह दिया कि पुद्गल कम्म निमित्तम, मानी जीव में जो भाव हो रहे हैं, अपनो भावम, उसके अपने जो भाव होते हैं वो किससे होते हैं, पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं। पुद्गल कर्म को तो निमित्त दे दिया और भावों के लिए अपनो दे दिया, दो शब्द दे दिया। अपनो मानी अपने होते हैं, भाव तो अपने होते हैं, और निमित्त कौन होता है, निमित्त पुद्गल कर्म होता है। यानी दोनों लाइन को अच्छी तरह से चिंतन कर लेना। एक शब्द के लिए उन्होंने निमित्त लगाया है, एक के लिए अपनो लगाया है। जो अपनो भाव दिया है तो वो तुम्हारी जीव के अपने भाव की बात आधा शब्द कह करके कह दिया उन्होंने कि भाई जो आधा मानी आत्मा जो है वो अपना भाव करता है, लेकिन पुद्गल कर्म उसमें निमित्त होता है। अब निमित्त का अर्थ अपन अच्छी तरह समझने लग गए कि जो बाहर की चीज है वो निमित्त होता है, स्वयं तो उपादान होता है और वो निमित्त होता है। बस बाहर वाली चीज निमित्त होता है, इसका मतलब पर है, वो बाहर है, वो अन्य है, और उपादान मैं स्वयं हूं। तो उपादान में भाव हो रहे हैं, भावों की योग्यता के अनुसार हो रहे हैं, जो उसके जो गुण है उसके अनुरूप हो रहे हैं, और निमित्त जो है वो कोई भी हो सकता है, निमित्त कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पुद्गल द्रव्य निमित्त हुआ है, तो पुद्गल कम्म निमित्तम जो है आदा पुनदि अपनो भावम, अपने भाव जीव करता है, और पुद्गल कम्म निमित्तम तय वेददि, और उनके कर्मों से ही वो भोगता भी है ना। वेददि मानी भोगना करना, वेदन करना,
है ना। जैसे यह आत्मा पौद्गलिक ज्ञाना वर्णादि कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले अपने भावों को करता है, उसी प्रकार पौद्गलिक कर्म के निमित्त से होने वाले अपने भावों को भोगता है। कर्मों को भोगता है ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने, अपने भावों को भोगता है। भोग में भी आप अपने भाव ही लगा लो। करता है वहां तो आपको थोड़ा सा हो सकता है भैया चलो मैं ये करता हूँ, कर्म बंधता हूँ, लेकिन यहाँ कहता है भोगता भी तुम अपने भावों को ही है। अब इतनी सूक्ष्मता से जब आप अपने चिंतन करने बैठ जाओगे तो विचार आएगा कि मैं तो अपने भावों के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है मेरे पास, मेरे भाव ही मैं हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ हूं ही नहीं, क्योंकि बाकी चीजें तो पर है। तो मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो मेरे भाव ही हूँ। अब वो शांत होगा कि नहीं होगा बताओ। ऐसा जो निश्चय से ध्यान लगाएगा, चिंतन करेगा, वो ही ज्ञानी होगा। और नहीं तो द्विक्रियावादी, उन्होंने कह दिया द्विक्रियावादी हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कौन है भाई? हम ही लोग हैं। हाँ, हम लोगों में से ही है। बाहर वालों को, दूसरे आमने वालों को आप कुछ भी कहो चाहे से, लेकिन अपने ही यदि इस प्रकार से ही अपनी मान्यता चल रही है या गफलत चल रही है, ये बात समझ में नहीं आई है, तो समझो अपने भूल चल रही है। फिर आगे कह रहे हैं कि मिच्छतम पुण्य दुविहम जीवम जीवम तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहा दिया इमे भावा। इसमें क्या कह रहे हैं? पुनः, है ना, पुण्य मानी पुनः, पुनः मिथ्यात्व, मिच्छतम मानी मिथ्यात्व, इसको दुविहम, दो प्रकार का मिथ्यात्व समझाया इन्होंने। ये गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, इसको समझना चाहिए। दो प्रकार का मिथ्यात्व बताया। एक का नाम दिया जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व, है ना। मिच्छतम पुण्य दुविहम जीवम अजीवम, जीव और अजीव। तो जीवम अजीवम मानी जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। तहेव अन्नाणम, ये क्या है? अज्ञान भी इसी तरह से, तहेवन इसी प्रकार से अज्ञान भी क्या है? अविरधि जोगो मोहो कोहा दिया इमे भावा। अविरधि मानी अविरति, योग, मोह, क्रोध आदि इमे भाव मानी ये सभी भाव भी जीव अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। ये आगे और इसको अच्छी तरह से समझाएंगे, इसलिए ये गाथा जो है वो आगे की गाथा के साथ अपन ले लेंगे। आज इसका अर्थ खाली पढ़ें कि पुनः मिथ्यात्व को दो प्रकार का बताया, एक का नाम जीव मिथ्यात्व और एक का नाम अजीव मिथ्यात्व। इसी प्रकार से अज्ञान भी, अविरति, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध, ये जो कारण है ये क्या है? ये भी दो प्रकार के होते हैं जीव और अजीव के भेद से। कैसे कैसे होते हैं इसको हम लोग आगे की गाथा के माध्यम से कल समझेंगे। आज हमको इतना ही रखना है और इसका हिंदी पद्यानुवाद समझ करके और पढ़ना है। जो मोह के, आज पढ़ा नहीं अभी तक मेरे ख्याल से ये पद्यानुवाद। सोनू जी पढ़ना चाहे तो पढ़ा? नहीं, पढ़ लिया, सोनू बहन जी ने पढ़ दिया है, पढ़ दिया है। अच्छा, पढ़ा था, बहुत अच्छा। सोनू बहन जी ने पढ़ दिया। हाँ, जो मोह के उदय में यह शीघ्र आत्मा रागादि भाव करता बनता दुरात्मा, क्यों मोह का उदय पा निज को भुलाता आनंद स्वीय तजता सुख दुख पाता। ये सारा उदय की अपेक्षा से यहाँ पर पद्यानुवाद किया है उन्होंने। उदय को निमित्त, है ना, गाथा में उसको निमित्त शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ निमित्त शब्द इन्होंने नहीं लिख पाए, इतना नहीं मिला इनको शब्द जमाने के लिए, लेकिन उदय शब्द लिख दिया। जो मोह के उदय में शीघ्र आत्मा क्या करता है? रागादि भाव करता है और क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बनता दुरात्मा है। अब किसी को दुरात्मा बोल दें तो गाली दे रहे हो भाई हमको, तुम दुरात्मा, मुझे दुरात्मा बोल दिया है, तो ऐसा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं भाई, गुरुदेव बोल रहे हैं, इसमें क्या करें आप बताओ? बनता दुरात्मा कैसे? जैसे मोह का जब उदय होता है ना, मोहोयम व्यवहारिणाम, जब मोह के कारण से क्या होता है? देखो, मोह बना रहता है अंदर में, मोह बना रहता है। जितना हमारा कार्यक्रम चल रहा है सोच लेना ये यही मोह है। वो मोह कोई हाथी घोड़ा नहीं है। ये जो हमारे परिणामों में जो पर्याय बुद्धि चल रही है ना,
ये पर्याय बुद्धि जो चल रही है, इस मैं ही करता हूँ, यही हो रहा है, ये कह रहा, ये सारा जितना है, इसी का नाम मोह है। ये मोह है। मोह कहो चाहे अज्ञान कहो, इसी को स्पष्ट किया जाता है। ज्ञान तो तेरे पास है, मति श्रुति ज्ञान तेरे पास है, लेकिन वो मोह साथ में रहने के कारण से वो ज्ञान अज्ञान नाम पाता है ना। ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता है, वो अज्ञान नाम पा जाता है। किसके कारण से? साथ में मोह रहने से। मोह को अटैचमेंट वर्ड यूज करते हैं अंग्रेजी के अंदर में। उसके माध्यम से आप चिंतन करके स्वयं समझिए, अपने परिणामों में इसको खोजिए कि ये मोह क्या चीज है, ये मोह क्या चीज है। अपने ही परिणामों में आपको दिखने लग जाएगा कि ज्ञान की स्वच्छता और मोह के कारण से अज्ञान बन जाना, यही सब कुछ है। और इसका उदय का कारण इन्होंने बता दिया। मोह आदि का ये मिथ्यात्व के उदय में ऐसा होता है। याद रखना, मिथ्यात्व के उदय में ही नवीन मिथ्यात्व बनता है। मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा तो नवीन मिथ्यात्व भी नहीं बनेगा। कितनी बड़ी देखो साइंस है ये। जब तक मिथ्यात्व रहेगा, नियम से चाहे तुम कितना ही पूजा पाठ कर लेना, नियम से तुम्हारे नवीन मिथ्यात्व का बंध होता ही रहेगा, वो नहीं छूटेगा। और मिथ्यात्व यदि हट जाएगा तो चाहे से पूजा पाठ नहीं भी करेगा, शांति से बैठेगा, तो भी तुम्हारे जो है वो नवीन मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। इसलिए मिथ्यात्व को तजना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों मोह का उदय पा निज को भुलाता, आनंद स्वीय तजता सुख दुख पाता। अपना आनंद जो आत्मा का स्वभाव है उसको छोड़ता है और सुख दुख पाता है। निज को भुलाता, अपना जो स्वभाव है उसको वो भूल जाता है। मिथ्यात्व मान मद मोह प्रलोभ द्वारा, अज्ञान ओ अविरति रति राग सारा। ये हैं द्विधा जड़ चेतन भेद द्वारा, संसार मार्ग चलता इनसे असारा। ये दो प्रकार से बताए हैं। ये दो प्रकार से कैसे बताएंगे, आज हम आपको इसका सीक्रेट आपके पास ही रखते हैं। हम खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि इस गाथा में अभी खुलासा हुआ नहीं है। इसलिए इसको आप क्या करेंगे, एक जिज्ञासा बना करके रखिए अपने अंदर में। ये क्योंकि कोई चीज होती है ना, ये क्या बोल दिया, दो प्रकार के बता दिए, हम सुनेंगे तो ये आगे की गाथा को आएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दो प्रकार के क्या होते हैं। इसको हम अभी तक पिटारे में बंद करके आपके लिए रखे हैं, इसको कल खुलासा करेंगे। मिथ्यात्व मान मद मोह प्रलोभ द्वारा, क्या कहें, मान के द्वारा, मद के द्वारा, मोह के द्वारा, प्रलोभ के द्वारा, अज्ञान और अविरति रति राग, ये सब सारा क्या है, ये सब दो प्रकार के होते हैं। एक जड़ से उत्पन्न होते हैं, एक अपने होते हैं। तो जड़ वाला भी है, चेतन वाला भी है। कैसे जड़ वाले का क्या मीनिंग कहना चाहते हैं और अपना चेतन वाला करके क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। ये हैं द्विधा जड़ चेतन भेद द्वारा, संसार मार्ग चलता इससे सहारा। सारा जो संसार मार्ग है वो इसी से चलता है। ये याद विचार करके अपने को रखना है। आज का समय भी करीब करीब हो ही गया है। तो यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मत नमो वाणी भारती तो जपे दिन जो तेरा शरणागे सो पावे सिद्धे देव वाणी माता की जय। पंडित साहब, आप कुछ बोलना है, कुछ सूचनाएं वगैरह देनी है? आज मध्याह्न में पुष्पांजलि व्रत की कथा पढ़ी जाएगी और 21वां स्तोत्र के श्लोक नंबर 18 और 19 का स्वाध्याय होगा। बस आज इतनी सूचना है, प्लीज। कल धूप दशमी है। हाँ, कल सुगंध दशमी है, धूप दशमी है और उत्तम संयम का दिन है। तो सुगंध दशमी की कथा कल दोपहर में पढ़ी जाएगी और सवेरे तो वही समय सार और उत्तम संयम धर्म पर ही विश्लेषण होगा। इस प्रकार कल का कौन उच्चारण करेंगे ये सोनू बहन जी के ऊपर जिम्मेदारी है। आज दोपहर में कौन कथा पढ़ेंगे ये भी सोनू जैन जी आपकी